नाज़रीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से चहमगोइयाँ और मुख्तलिफ दावे अपने अरूज पर हैं। वैक्सीन मुखालिफ ग्रोह मुतादिद सोशल मीडिया पोस्ट में किए जाने वाले दावों के ज़रिए ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। हमने हाल ही में किए जाने वाले चंद ऐसे दावों के हवाले से हक़ाइक़ जानने की भरपूर कोशिश की है। माइक्रोचिप के बारे में अफवाहें क्या हैं और ये क्यों सच नहीं हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे झूठे दावे का जिक्र करते हैं जो दुनिया भर में खासा मकबूल हो रहा है। इस दावे के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा दरअसल इसलिए फैलाई गई है ताकि इंसानों में माइक्रोचिप्स नस्ब की जा सकें और ये ट्रैकेबल होंगी, यानी इनकी लोकेशन का तयन किया जा सकेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस सब के पीछे माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का हाथ है। ताहम हमें इस दावे के हक़ में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा जब हमने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से उनका मौक़िफ़ जाना तो उन्होंने कहा कि यह दावा झूठा है। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह ने रवां हफ्ते कहा कि नाम नहाद ग्लोबल्स ने एक ऐसे मंसूबे की हमायत की है जिसके ज़रिए खुफिया तौर पर इंसानों में चिप्स नस्ब की जाएंगी और ये काम शायद कुछ अरसे बाद लाजमी करार दी जाने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन के ज़रिए किया जाएगा। उन्होंने बिल गेट्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर रॉजर स्टोन ने दावा किया कि बिल गेट्स और दीगर अफराद वायरस को लोगों में माइक्रोचिप नस्ब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया कि आपका टेस्ट हुआ है या नहीं। यूगोवो नामी अदारे ने 1640 अफराद की राय शुमारी में पाया कि 28% अमरीकी ये समझते हैं कि बिल गेट्स वैक्सीन को लोगों में माइक्रोचिप्स लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के हामियों में ये तादाद 44% थी। इन अफवाहों ने मार्च में उस वक्त जोर पकड़ा जब बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट होंगे जो ये बताएंगे कि कौन सेहतयाब हो चुका है, किसका टेस्ट हो चुका है और किसे वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने माइक्रोचिप्स का कोई तज़किरा नहीं किया था। उनका ये कहना था कि एक मजमून इंटरनेट पर फैलना शुरू हो गया है जिसकी सुर्खी थी बिल गेट्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए माइक्रोचिप्स नस्ब करेंगे। इस मजमून में गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग से होने वाली एक तहकीक का हवाला दिया गया है। यह तहकीक एक ऐसी खसूसी रोशनाई की मुतल्लिक थी जिस इंजेक्शन के साथ ही किसी शख्स को लगाया जा सकता है और इसमें किसी के वैक्सीन रिकॉर्ड मौजूद होंगे, मगर यह टेक्नोलॉजी माइक्रोचिप नहीं है। तहकीक में शामिल साइंसदान एना जेंकलिक कहती हैं कि इसे अब तक मुतारिफ नहीं करवाया गया, ताहम इससे लोगों को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा और ना ही डेटाबेस में कोई ज़ाती मालूमात दर्ज की जाएंगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का कहना है डिजिटल सर्टिफिकेट्स का हवाला महफूज अंदाज में घर पर टेस्टिंग को यकीनी बनाने के लिए एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिशों की जानिब इशारा है। माइक्रोसॉफ्ट के अरबपति मालिक पर वैक्सीन के मुतल्लिक झूठी अफवाहों से मुतल्लिक कई इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हाल में बरतानिया के एक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि बिल गेट्स तस्लीम करते हैं कि वैक्सीन बिलाशुबा 7 लाख लोगों को हलाक कर देगी। इसमें दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले एक साजिशी मफरूज़ों के माहिर एलेक्स जोन्स की वीडियो भी मुंसलिक की गई है। 45,000 से ज़ायद रीट्वीट्स और लाइक्स रखने वाली ये ट्वीट झूठी है और इसमें बिल गेट्स के अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इस वीडियो में गेट्स उम्र रसीदा लोगों में वैक्सीन के मौसर होने और इनके मनफी असरात के बारे में बात करते हैं। वो एक ऐसी फर्जी सूरत हाल पेश करते हैं जिसमें मनफी असरात से होने वाली मुमकिन नुकसानात का जायज़ा लिया जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर 10,000 में से एक शख्स में मनफी असरात हों तो इस तरह 7 लाख लोग इससे मुतासिर होंगे। उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि वैक्सीन से 7 लाख लोग हलाक होंगे। बिल गेट्स के मुतालिक साजिशी मफरूज़े अतालवी पार्लिमान तक पहुँच चुके हैं, जहाँ एक आज़ाद रुकने पार्लिमान ने मुतालबा किया है कि बिल गेट्स को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तलब किया जाए। इटली में वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ एक सख्त मुहिम चलाई जा रही है। फेसबुक पर 7 लाख से ज़ायद मरतबा देखे जाने वाली एक तालवी वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि ये वबा ईजाद की गई है। इस क्लिप के पीछे स्टीफानो मोंटानारी की आवाज़ है। ये फार्माकोलॉजी की तालीम रखने वाले एक तालवी मुहक्किक हैं जिनका दावा है कि हकीकी मकसद सब लोगों को वैक्सीन दिलवाना है। वो दावा करते हैं कि ये वबा तब तक बाकी रखी जाएगी जब तक कि ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती जो कुछ लोगों की पहली से भरी जेबों में मज़ीद पैसे और करप्शन नहीं ले आती। वो वीडियो के इख्तिताम पर कहते हैं ये सनसनीखेज़ झूठ है मगर बहुत ही कामयाब झूठ है, लेकिन इसके इस नज़रिए को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं कि ये पूरी वबा एक ड्रामा है।
ये सच है कि जो भी दवासाज कंपनी इसकी वैक्सीन बनाएगी वो मुमकिन तौर पर इससे मुनाफा कमा सकती है, मगर ये तसव्वुर बहुत ही दूर है कि मुनाफे के लिए वबा पैदा की जाए। इंडिया में फेसबुक पर एक मीम बहुत शेयर किया जा रहा है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए एक हैरतअंगेज़ दवा और गाय के गोबर से वैक्सीन का प्रचार किया जा रहा है। इनमें से कुछ पोस्ट, जबकि एक पोस्ट तो 1000 मरतबा शेयर की जा चुकी है, जिसमें लिखा गया है कि गाय के दूध, मक्खन, घी, गोबर और पेशाब से हासिल करदा एक दवाई की आजमाइश की जा रही है। हिंदू मज़हब में गाय को मुक़द्दस तस्वुर किया जाता है और कुछ हिंदू ग्रोहों ने यह दावा किया है कि गाय का पेशाब पीने से वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ सकता है, मगर इस नज़रिए की हिमायत में कोई भी साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। और अहमदाबाद मरड़ में जिस आजमाइश का जिक्र किया गया है, इसमें गाय के गोबर की वैक्सीन या हिफाजती दवा के तौर पर आजमाने की बात भी नहीं की गई। मजमून में एक डॉक्टर का हवाला दिया गया है। गाय के पेशाब में ऐसी तिबी खसूसियात पाई जाती हैं जो कोविड-19 का इलाज कर सकती हैं। दर हकीकत इस वक्त तक कोरोना वायरस का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। हमारे पास ऐसा दावा करने के लिए सबूत मौजूद नहीं है। इंडिया की वजारत ज़राअत के एक शोबे ने तस्दीक की है कि गाय के पेशाब, गोबर, मक्खन, घी और दूध से कोविड के इलाज के लिए आजमाइश की जाएगी, लेकिन वैक्सीन का जिक्र नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी ज़रूर साबित हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विश्वास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।